आज सभी पार्टियों को ब्राह्मणों पर बहुत प्रेम आ रहा है। आज बहुजन समाजवादी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, वो ब्राह्मण सम्मेलन करा रही है और ब्राह्मण के चरणों पर गिरने का एक स्वांग रच रही है। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी से कि तब आपका ब्राह्मण प्रेम कहां था जब आपकी सरकारें उत्तर प्रदेश में थी। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से कि तब आपका ब्राह्मण प्रेम कहां था, तब परशुराम जी का ध्यान कहां था जब आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार थी। सैफई महोत्सव में आईजी श्री आशुतोष पांडे जी को घुटनों के बल बिठाया था आपने, और आप उस महोत्सव का आनंद ले रहे थे यादव जी। तब ब्राह्मण प्रेम याद नहीं आया था, तब आपको ब्राह्मण याद नहीं आया था। आज आप ब्राह्मण को रिझाने के लिए ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं तब आपका ब्राह्मण प्रेम कहां था जब इटावा में एक ब्राह्मण परिवार को सिर्फ आपने इसलिए मुंह काला करके बाजार में घुमाया क्योंकि उसका दोस्त सिर्फ इतना था कि वो ब्राह्मण था। उस परिवार के बच्चों और महिलाओं का भी मुंह काला करके आपने बाजार में घुमाया था, और आखिरकार उस ब्राह्मण परिवार को उस गांव से पलायन करके जाना पड़ा था। तब आपका ब्राह्मण प्रेम कहां था, मैं आज पूछना चाहता हूं। तब ब्राह्मण प्रेम कहां था जब कन्नौज में नीरज मिश्रा जी की हत्या कराई गई और मैनपुरी के हरिपुर गांव में आपने 3 ब्राह्मणों की हत्या करवाई। तब आपका ब्राह्मण प्रेम कहां था। आपको सिर्फ इतनी राजनीति करनी आती है कि फूट डालो और राजनीति करो। आपको लग रहा था कि आप यहां पर राजनीति करेंगे और भगवान श्री राम और भगवान परशुराम में विभेद करके आप यहां पर वोट बैंक की राजनीति करेंगे। आपके खून में यह है कि बंटवारा करो, लड़ाई कराओ, दंगे कराओ और वोट लो। आपका काम है कि किसी प्रकार से भी सत्ता का लाभ, सत्ता का सुख प्राप्त करना। लेकिन यहां का ब्राह्मण आपको बताना चाहता है कि ब्राह्मण सिर्फ एक जाति नहीं है। जैसा कि आपको लगता है कि चलो बंटवारा करेंगे और भगवान राम और भगवान परशुराम में विभेद कराएंगे और यहां पर वोट ले लेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण सिर्फ एक जाति नहीं है। ब्राह्मण एक ऐसी अवस्था है जो कभी शबरी में पाई जाती है तो कभी निषाद राज में पाई जाती है, और ऐसी अवस्था जो लगातार ब्रह्म तत्व को विचारती है वो भगवान राम और भगवान परशुराम में विभेद नहीं होने देगी, और आप जैसे जो षड्यंत्रकारी यहां पर हैं उन्हें यहां से उखाड़ कर फेंक देगी। मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचे तो निश्चित तौर से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ज्ञान मात्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने मात्र से नहीं आ जाता। आपको ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के बाद भी यह नहीं मालूम चल पाया कि वर्चुअल रैली क्या होती है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ज्ञान मात्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने मात्र से नहीं आता है, ज्ञान संस्कारों से आता है, और आपके संस्कार राम भक्तों के खून से रंगे हुए हैं, और ऐसे संस्कार में ज्ञान नहीं आ सकता है, और ऐसे संस्कार के साथ आप ब्राह्मण को समझ नहीं सकते हैं। ब्राह्मण सर्वे भवन्तु सुखिना का आधार मानकर अपना जीवन यापन करता है, और ब्राह्मण सबका साथ और सबका विकास की मानसिकता के साथ चलता है। ब्राह्मण परिवारवाद की बात नहीं करता है, ब्राह्मण समस्त समाज को साथ में लेकर के चलता है और समस्त समाज का नेतृत्व करता है। ऐसा ब्राह्मण होता है, और आप उसे चाह करके भी भगवान परशुराम और भगवान राम में विभेद नहीं कर सकते हैं। मैं सभी ब्राह्मणों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप भगवान राम के चरणों में अपना मतदान करें और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, जिससे सबका साथ और सबका विकास हो सके।